इस वीडियो में देखेंगे कि जो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है, उस मशीन को हम अगर परचेज करना है, हमको किसी कंपनी से बाई करना है, ख़रीदना है, तो उस इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन की स्पेसिफिकेशन क्या होती है और क्या होनी चाहिए, किस लेवल पर हमको उस मशीन को देखकर लेना चाहिए, इस वीडियो में देखेंगे। इंजेक्शन मोल्डिंग जो मशीन होती है, इंजेक्शन मोल्डिंग जो मशीन होती है, जिसमें हम प्लास्टिक के कंपोनेंट बनाते हैं, प्लास्टिक के दो छोटे छोटे दाने होते हैं, उनको मेल्ट करके हम कोई मोल्ड में उसको इंजेक्ट करा के प्लास्टिक के कंपोनेंट बनाते हैं। तो उसकी जो मशीन है, उस मशीन को हम अगर ख़रीद रहे हैं तो उसकी क्या स्पेसिफिकेशन होना चाहिए, इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हमको क्या देखना चाहिए, इंजेक्शन यूनिट में क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले स्क्रू का डायामीटर कितना है, कितने मशीन का टन है, और स्क्रू का जो डायामीटर होता है, जो स्क्रू हम ऐसे स्क्रू होती है जो स्क्रू लगा रहता है पीछे की तरफ, जिसके द्वारा हम मटेरियल को इंजेक्ट कराते हैं वो मोल्ड में, जिसके द्वारा ये लगा के हम और इंजेक्शन जो मोल्ड होता है उस मोल्ड में हम इंजेक्शन कराते हैं। तो उसकी डायामीटर क्या होती है, स्क्रू का डायामीटर कितना होना चाहिए, उस कंपोनेंट के हिसाब से या टन के हिसाब से हम मशीन को खरीदते हैं। तो ये सब देखना चाहिए। सबसे पहले क्या हमको देखना चाहिए कि जो स्क्रू है उसकी डायामीटर क्या होनी चाहिए, कितना होना चाहिए उस टन के हिसाब से। फिर इंजेक्शन का स्ट्रोक कितना है। अगर मान लीजिए हम कोई 80 टन का 190 टन का मशीन ले रहे हैं, तो उसकी इंजेक्शन जो स्ट्रोक है वो 190 टन के हिसाब से दे रहा है कि नहीं। 80 टन का मशीन है तो 80 टन के हिसाब से इंजेक्शन स्ट्रोक दे रहा है कि नहीं, ये सभी हम चेक करके मशीन को लेना चाहिए। थर्ड, थियोरेटिकल शॉर्ट वैल्यू, उसकी शॉर्ट वैल्यू हमको पता करना चाहिए कि कितना शॉर्ट वैल्यू वो दे रहा है वो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। अगर मान लीजिए 200 टन का है तो 200 टन के हिसाब से हमको शॉर्ट वैल्यू दे रहा है कि नहीं इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, तो उस मशीन को हमको परचेज करना चाहिए। शॉर्ट वेट ऑफ इंजेक्शन मोल्डिंग, उस इंजेक्शन जो मोल्डिंग है, ये मशीन है हमारा इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, ये शॉर्ट वेट अपना बराबर दे रहा है कि नहीं। अगर मान लीजिए ये 190 टन का मशीन है, तो 190 टन की मशीन है तो उतना शॉर्ट वेट दे रहा है कि नहीं, ये भी चेक करना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट, इंजेक्शन प्रेशर, इंजेक्शन स्पीड और इंजेक्शन रेट, ये तीनों चेक करना चाहिए। तो उसकी स्पीड क्या है, इंजेक्शन जब मोल्ड में कराएंगे तो उसकी कुछ स्पीड रहती है, सेट करके हम मोल्ड में फिल करते हैं, तो उसकी इंजेक्शन प्रेशर कितनी है, इंजेक्शन स्पीड कितनी है, और इंजेक्शन रेट यानी कि टाइम भी कितना ले रहा है, वो सभी हमको चेक करना चाहिए। उसके बाद हमको मोल्ड को बाई करना चाहिए। तो इंजेक्शन यूनिट में हमको क्या क्या चेक करना चाहिए, स्क्रू का डायामीटर, इंजेक्शन स्ट्रोक, थियोरेटिकल शॉर्ट वैल्यू, शॉर्ट साइज, इंजेक्शन प्रेशर, इंजेक्शन स्पीड और इंजेक्शन रेट, ये सभी बातों को हमको किसमें चेक करना चाहिए, इंजेक्शन यूनिट में, जिसमें कि हम जैसे मान लीजिए ये इंजेक्शन मोल्डिंग है ना, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, तो इसमें 2 यूनिट होते हैं। इसमें कितने यूनिट होते हैं, 2 यूनिट होते हैं। 2 यूनिट, एक होता है इंजेक्शन यूनिट, एक होता है क्लैंपिंग यूनिट। तो क्लैंपिंग इंजेक्शन यूनिट में हमको इतना सभी बातों को, ये सभी पॉइंट को हमको देखना चाहिए इंजेक्शन यूनिट में। तो कौन कौन है, स्क्रू का डायमीटर, इंजेक्शन स्ट्रोक, थियोरेटिकल शॉर्ट वैल्यू, शॉर्ट वेट ऑफ इंजेक्शन, इंजेक्शन प्रेशर, इंजेक्शन स्पीड और इंजेक्शन रेट, इन सभी को हम इंजेक्शन यूनिट में ही हम देखते हैं। नेक्स्ट, अब देखेंगे क्लैंपिंग यूनिट। क्लैंपिंग यूनिट में क्या क्या हमको चेक करना चाहिए मशीन को बाई करते समय, तो इस पॉइंट को देखेंगे। सबसे पहले मोल्ड का क्लैंपिंग फोर्स, जो मोल्ड हम क्लैंप कराएंगे उसकी मोल्ड को क्लैंप करने की उसकी फोर्स कितनी है, उसका क्या प्रेशर है, मोल्ड को क्लोज करने के लिए कितना फोर्स दे रहा है, कितना टन दे रहा है मोल्ड को क्लोज करने के लिए, ये भी हमको चेक करना चाहिए। सेकेंड, मोल्ड क्लैंपिंग स्ट्रोक, मोल्ड को क्लैंप करने के लिए कितना स्ट्रोक दे रहा है। फोर्स और स्ट्रोक में अंतर होता है, फोर्स देता है उसको प्रेशर में और स्ट्रोक देता है उस टन में। तो दोनों को हमको चेक करना चाहिए कि फोर्स कितनी दे रही है और स्ट्रोक कितना दे रहा है मोल्ड का क्लैंपिंग करते समय। मोल्ड का थिकनेस,
मोल्ड का थिकनेस चेक करना चाहिए कि मोल्ड हमारा कितना टन तक इस पर लोड हो सकता है, उसकी थिकनेस क्या है, लेंथ वेथ सभी देखना चाहिए। टाई बार का लेंथ देखना चाहिए कि उसमें कितना हमारा टन का मोल्ड हमारा लोड हो सकता है, ये सभी देखना चाहिए। डिस्टेंस बिटवीन टाई बार, अब जो टाई बार है हमारा इंडक्शन मोल्डिंग मशीन का, उसकी टाई बार का डिस्टेंस कितना है उसको चेक करना चाहिए। मोल्ड का प्लेटन, जो मोल्ड हम जिस पर लोड करेंगे वो इंडक्शन मोल्डिंग का जो प्लेट है जिस पर मोल्ड को लोड करते हैं, उस मोल्ड का प्लेटन को हमको चेक करना चाहिए कि कितना उसका साइज है, लेंथ वेथ कितना है उसका। इजेक्टर स्ट्रोक, और इजेक्टर जो मार रहा है वो उसकी स्पीड कितनी है, प्रेशर कितना ले रहा है, टाइम कितना दे रहा है, उसकी स्ट्रोक को हमको चेक करना चाहिए, कितना स्ट्रोक से इजेक्टर को मार रहा है। तो क्लैंपिंग यूनिट में क्या क्या हमको चेक करना चाहिए, तो क्या क्या चेक करते हैं, मोल्ड का क्लैंपिंग फोर्स, मोल्ड का क्लैंपिंग स्ट्रोक, मोल्ड थिकनेस, डिस्टेंस बिटवीन टाई बार और मोल्ड का प्लेटन, इजेक्टर स्ट्रोक। इस सभी पॉइंट को हमको मोल्ड क्लैंपिंग यूनिट में हमको चेक करना चाहिए अगर मशीन को हम बाई कर रहे हैं तो। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट। इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में क्या क्या हमको चेक करना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई नया मशीन हम परचेज कर रहे हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट क्या क्या चेक करना चाहिए। तो सबसे पहले पंप का ड्राइव मोटर, अगर जो पंप चल रहा है उसकी जो ड्राइव मोटर है वो मोटर कितने हॉर्स पावर की है, और मशीन मान लीजिए 190 टन है तो उसके हिसाब से हमारा मोटर ड्राइव लगा हुआ कि नहीं, पंप ड्राइव मोटर जो हमारा बराबर लगा हुआ कि नहीं, उसकी कितना हॉर्स पावर रेट कितनी है, क्या है, इस सभी बातों को हम इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में चेक करते हैं। सेकंड, टेम्परेचर कंट्रोलर, अगर टेम्परेचर हम दे रहे हैं उसकी कंट्रोलर सही है कि नहीं है, कितना टेम्परेचर तक दे सकते हैं, कितना मिनिमम दे सकते हैं, कितना मैक्सिमम दे सकते हैं उसकी टेम्परेचर को। तो ये सभी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में हम चेक करते हैं नए मशीन को परचेज करते समय। थर्ड है हीटर कैपेसिटी। अब वो इंडक्शन मोल्डिंग मशीन जब हम परचेज कर रहे हैं तो उसकी हीटर कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, कितना है, इन सभी को चेक करना चाहिए। कि मान लीजिए हम 250 टन की मशीन हम ले रहे हैं तो 250 टन के हिसाब से हमारा हीटर लगा हुआ है कि नहीं, उसकी हीटर कैपेसिटी उतना देने के लायक है कि नहीं, इन सभी पॉइंट को हम इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में चेक करते हैं और इस चेक करने के बाद ही हम मशीन को परचेज करते हैं। तो इसमें क्या क्या इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट चेक करते हैं, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में पंप ड्राइव मोटर, टेम्परेचर कंट्रोलर और हीटर कैपेसिटी, इन तीनों को हम इसमें चेक करते हैं। नेक्स्ट अब आता है अदर में। अदर मान लीजिए कि वो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में चेक किए, क्लैंपिंग यूनिट में चेक किए, इंजेक्शन यूनिट में चेक कर दिए। अब अदर में अगर हमको चेक करना कुछ और बातें होती हैं, उनको हमको क्या क्या उसमें पॉइंट चेक करना चाहिए। तो मशीन का डायमेंशन, तो मशीन हम जो खरीद रहे हैं उसकी डायमेंशन क्या है, कितना डायमेंशन तक हमको इंजेक्शन मोल्डिंग चाहिए, उतना तक है कि नहीं, इन सभी को हम चेक करना चाहिए इंजेक्शन मशीन डायमीटर में, सिर्फ डायमेंशन में। और ऑयल टैंक कैपेसिटी, जो ऑयल जिसमें हम भरते हैं, लुब्रिकेंट ऑयल हो गया या कोई भी ऑयल हम भर रहे हैं उसमें देने के लिए इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में, तो उस ऑयल को का जो टैंक है उसकी कैपेसिटी क्या है, कितनी कैपेसिटी है। अगर 180 टन की मशीन है तो 180 टन के हिसाब से उस ऑयल टैंक का कैपेसिटी है कि नहीं, इसको भी हमको चेक करना चाहिए। थर्ड क्या है, मशीन वेट, मशीन का वेट कितना है। मशीन का कोई अगर मान लीजिए 190 टन की मशीन है, उतना टनेज देता है और उससे ज़्यादा कहीं वेट ना हो तो इसमें भी थोड़ा सा वेरिएशन हो जाता है। इसलिए मैं मशीन का वेट कितना है ये भी चेक करना चाहिए। मैक्सिमम सिस्टम प्रेशर, अगर उसका जो सिस्टम है मशीन का, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का, उसका जो सिस्टम प्रेशर है मैक्सिमम कितना है और मिनिमम कितना है, इसको भी हमको चेक करना चाहिए। तो मान लीजिए इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में अगर अदर में या कुछ भी मतलब साइड से हमको क्या क्या चेक करते हैं, तो साइड से मान लीजिए मशीन के डायमेंशन चेक करते हैं, ऑयल टैंक का कैपेसिटी कितनी है वो चेक करते हैं, मशीन वेट कितना है वो चेक करते हैं, मैक्सिमम सिस्टम प्रेशर कितना है, मिनिमम कितना है, इसको हम चेक करते हैं। तो इस तरह से हम इस वीडियो में देखें कि अगर मान लीजिए हम कोई इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन परचेज कर रहे हैं, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, इसमें हमको क्या क्या चेक करना चाहिए, उसकी स्पेसिफिकेशन क्या क्या होती है और क्या क्या हमको चेक करके हम इंजेक्शन मोल्डिंग को परचेज करते हैं, इस वीडियो में देखें।